हेलो बच्चों, आज से हम लोग श्री बालाजी पब्लिकेशन की इंग्लिश मीडियम के मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं और आराम से हम लोग एक एक टॉपिक को समझते हुए इस बालाजी पब्लिकेशन की इंग्लिश मीडियम की मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। और चैप्टर 1 सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले हमको इसका इंट्रोडक्शन देखना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। बच्चों देखिए, सबसे पहले बच्चों है इसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं इसको। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? द नंबर्स 1 2 3 डॉट 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 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 के बाद जितने भी नंबर होते हैं, 1 को लेकर 1 के बाद सारे नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। और नेचुरल नंबर को मैं n से डिनोट करता हूं और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है मिडिल ब्रैकेट में। अगर आपसे पूछ लिया गया स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ द नंबर 0 आर कॉल्ड होल नंबर। मीन्स सभी नेचुरल नंबर जो होता है वो भी होल नंबर होता है। सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है 0 को। तो मीन्स नेचुरल नंबर को अगर 0 से स्टार्ट कर दिया जाए तो उसे होल नंबर कहा जाएगा। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। और होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद बच्चों बात करते हैं इंटीजर्स की। या आप नेचुरल नंबर और होल नंबर पीछे क्लासों में पढ़ चुके होंगे। इंटीजर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, द नंबर्स -3 निगेटिव नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और बीच में 0, या मैं बोल सकता हूं होल नंबर्स एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यहां से आप देखोगे 0 के बाद से जितने भी नंबर आपको दिखेंगे सब क्या है? होल नंबर है। और 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल, क्योंकि माइनस लगा है इसलिए मैं निगेटिव नेचुरल नंबर बोल रहा हूं इसको। तो निगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं और इसको डिनोट किससे किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि माइनस में कोई नेचुरल नंबर है या प्लस में कोई नेचुरल नंबर है साथ में 0, तो उसे क्या कहा जाएगा? इंटीजर कहा जाएगा। ठीक, अच्छा, रेशनल नंबर, ये ध्यान से देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एनी नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, कोई नंबर है अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म का है, जहां पर p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब ये आप ऊपर पढ़ के आ रहे हो, इंटीजर का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म का हो, जहां पे p और q क्या हो? p और q क्या हो? किससे बिलोंग करता हो? ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग करता हो। जेड का साइन क्या बताता है? इंटीजर। तो p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे हमने 4/6 लिख दिया, 4/6, तो 4/6 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 इसमें है। इसको देखिए आप, ये भी दोनों इंटीजर्स हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां देखिए बच्चों, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे केवल 5 अगर राइट किया गया है तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 को मैं 5/1 राइट कर सकता हूं। ठीक है, तो 5 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक, आइए बच्चों बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर होता क्या है? ध्यान से देखिएगा। अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ऐसा नंबर जिसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाऊं, जहां पे p और q क्या है? इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर, जिसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाऊं, जहां p और q क्या हो? इंटीजर हो। तो आप देखिए
इसका एग्जाम्पल देखिए, √2। आप इतना समझिए, कोई भी नंबर अगर रूट में है, रूट में कोई भी नंबर है, उसको मैं अगर बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं तो वो इरेशनल के कैटेगरी में आता है। सारे नंबर जो रूट के अंदर है, जिनको मैं रूट से बाहर ना निकाल पाऊं, रूट के बाहर कोई रियल नंबर ना दे, वो कोई होल नंबर ना दे वो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा इरेशनल नंबर। जैसे 2 है, अब इसका स्क्वायर रूट तो मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन जब सॉल्व करूंगा तो मुझे होल नंबर ये नहीं देगा, ये डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो √2 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। √3 क्या होगा? इरेशनल होगा। √6 क्या होगा? इरेशनल होगा। √3 क्या होगा? √3 क्या होगा? √3 नहीं है, ये 4th √3 है, तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। अभी मैं ऐसे राइट कर दूं कहीं पे, जैसे मैंने राइट कर दिया क्यूब √4, तो बहुत बच्चे कहेंगे सर इसमें तो ये 4 बाहर आ सकता है। नहीं बच्चों, ध्यान से देखिए, ये क्यूब रूट लगा है, जब क्यूब रूट लगा है तो यहाँ से 4 से 2 बाहर नहीं आ सकता है। इसका जब 2 का पेयर बनाओगे, 2 × 2, 2 नंबर का एक ही पेयर बनेगा इसमें, तो ये बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ जितना राइट रहता है उतने का पेयर बनाना पड़ता है। तो ये भी क्या कहा जाएगा? ये भी इरेशनल नंबर कहा जाएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों, कुछ और टॉपिक्स है उसको देख लेते हैं। यहां देखिए बच्चों, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अ नंबर व्हिच इज आइदर रेशनल और इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। कोई नंबर अगर रेशनल है या इरेशनल है, दोनों में कोई है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको रियल नंबर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, उसको रियल नंबर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? अगर ये आप समझोगे नहीं तो एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझिए ध्यान से, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान से देखिएगा, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर को हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं एक डेसिमल नंबर में, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर है उसको डेसिमल नंबर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। which has limited number of digit after decimal point। अगर जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट एक्सप्रेस जब करेंगे, तो पॉइंट के बाद अगर जो नंबर आएंगे वो लिमिटेड नंबर होंगे। लिमिटेड नंबर मतलब रिपीट नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, कुछ लिमिटेड नंबर होंगे, तो ऐसे डेसिमल जो भी नंबर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। फिर से समझो, कोई भी रेशनल नंबर होगा उसको मैं डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। जब डेसिमल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करूंगा, डेसिमल नंबर में उसको एक्सप्रेस करूंगा, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर आएंगे वो अगर लिमिटेड होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे 3/4, अगर 3 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, ये रेशनल है, रेशनल को अगर मैं डिवाइड किया तो क्या आएगा? 0.75। तो पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो लिमिटेड है, इसके बाद नंबर नहीं आएगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे 5/8 है, 5 को अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं तो 0.625 आएगा। ये पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर है, इसलिए हमको इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक, अच्छा आगे देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ध्यान से समझिएगा, अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच अ डिजिट, एक डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड कॉन्टिन्यूअसली। एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीटेड कॉन्टिन्यूअसली इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहा जाएगा? कि कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट लगातार रिपीट हो रहा हो, लगातार रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। जैसे 1/3 है, 1/3 है, एक रेशनल नंबर है।
अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं, 1 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 0.33333333 करके इनफाइनाइट तक आ सकता है ये 33, लगातार रिपीट होता जाएगा। तो इसको मैं 0.3 के ऊपर बार भी लगा सकता हूं। तो 3 यहां पे एक डिजिट है जो लगातार रिपीट हो रहा है, कई बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक, जैसे 1/11 है, इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं तो आता है 0.0909090909 लगातार आता जाएगा 09। तो इसको मैं राइट कर सकता हूं 0.09। तो ये लगातार रिपीट हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। जो पॉइंट के बाद अगर लिमिटेड नंबर आते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। पॉइंट के बाद अगर लिमिटेड नंबर नहीं आते हैं, वो रिपीट हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो पूरे फुल जोश के साथ, फुल उत्साह के साथ आप लोग इस इंट्रोडक्शन को पढ़िए और एक्सरसाइज का वेट कीजिए। अगले दिन एक्सरसाइज जरूर आएगी। और हाँ, इंट्रोडक्शन जितना अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे उतनी अच्छी तरीके से आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। थैंक यू।